नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के दो फैसलों की राज्य और राज्य से बाहर खूब चर्चा है। पहला फैसला तो ये है कि विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की मांग करने वाली राज्य की भाजपा सरकार ने नई शराब नीति में शराब बिक्री के लिए 67 नई शराब दुकानों को खोलने का फैसला किया है। और दूसरा ये है कि राज्य सरकार ने शिक्षा में बदलाव करते हुए युक्ति युक्तकरण के नाम पर लगभग 4000 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया है। 67 नई दुकान खोले जाने के बाद प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। नई शराब दुकान खोलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 12,500 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रीमियम शॉप्स की संचालन का फैसला भी नई आबकारी नीति के तहत लिया गया है। इसके अलावा राज्य भर के रेस्टोरेंट और होटल में भी शराब परोसने को प्रोत्साहित करने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। देश के दूसरे कई राज्यों की तुलना में अधिक शराब पीने के लिए बदनाम छत्तीसगढ़ के चेहरे को और धब्बेदार बनाने की सरकार की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों के भी खिलाफ है, जिससे भाजपा प्रेरणा लेने का दावा करती है। राज्य की भाजपा सरकार के लिए ना तो नीतियां महत्वपूर्ण है और ना ही वादे। सरकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता पैसा कमाना है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि राज्य सरकार जितना पैसा शराब की बिक्री से कमाती है, उससे कई अधिक रकम शराब से होने वाली बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का ये शराब प्रेम चर्चा में है, लेकिन सवाल यह है कि शराब की नई नई दुकान खोलने को लेकर जागरूक छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा पर प्रहार क्यों हो रहा है। असल में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण यानी जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज करने की योजना बनाई गई है। एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर पदस्थापित हैं। इसी को संतुलित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन इस पर शिक्षकों का एक तबका नाखुश है। उनका कहना है कि असल में सरकार की ये नई कवायद स्कूलों तथा शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण कर ग्रामीण क्षेत्र की कई प्राथमिक और तथा माध्यमिक विद्यालय को बंद करने की योजना है। इससे बच्चों के स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई छूटने की आशंका है। नीति नियम बनाने वाले अधिकारी ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से अनभिज्ञ। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 584 स्कूल अभी भी एकल शिक्षा वाले हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर हैं। वहीं शहरी इलाके में 7,305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ 297 एक ही टीचर हैं। वहीं शहरी इलाके में 7,305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ 297 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक है ही नहीं। सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 4,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज किया जाना है। स्कूलों और शिक्षकों को लेकर सभी जगह पर संतुलन बनाया जाएगा। शराब पीने वालों से परेशान बच्चों और महिलाओं का सवाल है कि शिक्षा नीति की तरह ही सरकार शराब के लिए भी इसी अंदाज में कोई नीति क्यों नहीं बनाती और शराब दुकानों को बंद क्यों नहीं करती। यह अनायास नहीं है कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से राज्य में शराब को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। राज्य की भाजपा सरकार ने चुनाव परिणाम के बाद कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाए गए। विष्णुदेव कैबिनेट ने शराब नीति को लेकर भी एक अहम फैसला लिया। इसके तहत आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10 भी लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने खुद शराब खरीदने का फैसला लिया। इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई। फैसला शराब व्यवसाय पर गहरी पकड़ और दखल रखने वालों को चौंका दिया। इसके अलावा भी सरकार ने चौंकाने वाले फैसले लिए। जब शराब से मुनाफा कमाने की ओर में रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब बेचने का फैसला दिया गया। लोग अब यहां आराम से बैठकर शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गई।
इसके मुताबिक रेस्टोरेंट और ढाबों में बैठकर शराब पिलाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने शराब की दुकानों की संख्या कम करने के बजाय नई दुकान खोले जाने का निर्णय लिया है। इस साल भी प्रदेश में 674 दुकानों से शराब बेची जाएगी। सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5% का अतिरिक्त कर काम किया है ताकि अधिक बिक्री हो सके। सरकार शराब से काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रही है। इधर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 2018 में कांग्रेस सरकार के पहले रमन सरकार के समय छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर था। कांग्रेस सरकार की 5 साल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में 18 नंबर पर आ गया था। आबकारी विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि शराब से सरकार को सालाना 8,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है। इसी भारी भरकम राजस्व के कारण कोई भी सरकार शराबबंदी जैसे कदम उठाने से बचती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में शराब की नई दुकान खोले जाने और 4,000 स्कूलों के बंद किए जाने को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग तख्ती पर लिखकर शराब की दुकान खोले जाने और स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।